बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा बाबर अवान आपके साथ बहुत ही अहम बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ। एक अरसा दराज से हम लोग लाहौर की खिदमत कर रहे हैं। हम सब फैमिली मेंबर्स मिलके लाहौरियों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है अपने इर्द गिर्द के लोगों की खिदमत करते रहते हैं। पिछली 2 दहाइयों से कश्मीर की खिदमत कर रहे हैं और कश्मीर के अंदरूनी हालात को अच्छे से जानते हैं। मुझसे सवाल किया गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं इस सवाल का तफसीलन जवाब देना चाहती हूँ। खुद से ये सवाल करें, क्या लाहौर में कोई बंदा भूखा सो सकता है? अगर कोई ये कहता है कि मैं भूखा सोता हूँ तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि ताजरों ने बड़े बड़े लंगर खाने और दस्तरखान सजा रखे हैं। किसी को दस्तरखान नहीं भी मिलता तो इतने दरबार हैं जिनका लंगर 24 घंटे चलता है। तो बस ये साबित हुआ, जो लोग ये कहते हैं कि हम भूखे सोते हैं, ये झूठ। अब बात कर लेते हैं सेहत और तालीम की। तालीम हासिल करने के लिए लोग लाहौर आते हैं, इलाज करवाने के लिए लोग लाहौर आते हैं, यहाँ तक कि रोजगार कमाने के लिए भी लोग लाहौर ही आते हैं। लाहौर पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिस्पेंसरीज, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में किसी चीज की कमी नहीं। जनाबे वाला ताओबट जैसे पसमानदा इलाके की खिदमत का बीड़ा मैंने इसलिए उठाया कि वहां हर कोई नहीं जा सकता। मैं आप सब लोगों को 8 मकाम का एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ। 8 मकाम जो लोग कश्मीर गए हैं, नीलम वैली, उनको पता होगा, और जो नहीं गए वो भी 8 मकाम के नाम से जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि 8 मकाम एक बहुत अच्छा और खास पॉइंट है। 8 मकाम में एक तहसील हॉस्पिटल मौजूद है जिसमें ना तो डॉक्टर और ना ही बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। हाल ही में एक नौजवान लड़की का डिलीवरी केस था जो बिगड़ गया, उसको मुजफ्फराबाद लेके जाना पड़ा और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अब आपको वापस लेके चलती हूँ ताओबट। ताओबट में अगर कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, तो वो हलमत लेके जाते हैं। हलमत और ताओबट का फासला है 2 घंटे का, और 2 घंटे अगर वहां आपके पास एम्बुलेंस मौजूद नहीं, आपके पास गाड़ी की सहूलत मौजूद नहीं, और अगर बर्फबारी है, तो आप ये 2 घंटे का सफर पहाड़ी इलाके का कैसे करेंगे? 13 से 14 फुट बर्फ में। जरा सोचें, गौर करें, ये फिल्म अपने दिमाग में अपनी आंखें बंद करके जरा चलाएं। इसकी जगह आप या मैं हूं तो हम क्या करेंगे? हम कितना बेबस महसूस करेंगे। ताओबट वो मकाम है जहां पर हर तकलीफ में वहां के लोग आसमान की तरफ मुंह उठा के कहते हैं कि या अल्लाह, हम तेरे बंदे नहीं। मैंने पिछले साल ताओबट की खवातीन को तिल तिल मरते देखा। क्या आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम ताओबट में एक जच्चा बच्चा सेंटर नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, जच्चा बच्चा सेंटर तो बहुत दूर की बात, वहां पर तो आम सेहत की सहूलत भी मौजूद नहीं। बहनों और भाइयों, ये वो वजह थी जिसने मुझे ताओबट के लोगों की खिदमत करने के लिए मजबूर किया। अल्लाह के हुक्म से हम सब साथियों ने फैसला किया कि ताओबट के बच्चों को तालीमी सहूलियात से महरूम नहीं रहने देंगे। ताओबट के बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को सेहत की सहूलियात ताओबट में फराहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने साथियों की मदद से ताओबट के लोगों के लिए आने वाले 6 माह की मेडिसिन का इंतजाम कर दिया है। बुनियादी चेकअप के लिए तमाम मशीनरी वहां पहुंचा दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं अपने तमाम साथियों की भी शुक्रगुजार हूँ जिनकी मदद से हम लोग अपने पहले मिशन में कामयाब हुए। मैं अपने तमाम साथियों से और मुखय्यर हजरात से अपील करती हूँ कि ताओबट में जच्चा बच्चा सेंटर बनाने के लिए आप मेरी मदद करें और मेरा साथ दें। दुआ में याद रखें, हमेशा खुश रहें, छोटी छोटी नेकियां करते रहें। अल्लाह हाफिज।